दोस्तों आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में हम घर बैठे कैसे अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक आपको मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट के नाम पर आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगती है, जिसमें कि आपकी इनकम आती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी इनकम दिखा सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस इनकम को शो सकते हैं और आप इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करना बहुत ही इजी है, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा आपके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछाएगा, आपको इनकम सोर्स बताना होगा। तो अगर आप जॉब करते तो सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है। नीचे आपको व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपके पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। मिडिल नेम है तो डालेंगे, वरना खाली छोड़ेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा। तो अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे टाइप ऑफ लोन के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आपको कौन सा लोन चाहिए। तो आपको यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से आपको फ्रेश लोन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अब आपसे आपका करंट रेजिडेंस एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप फिलहाल में कहां पर रहते हैं। उसका कंप्लीट एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में डालेंगे। आप अपने एरिया का जो पिन कोड है वो डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप जहां पर रहते हैं वहां का आपका एड्रेस जो है वो आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस दोनों है। तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे एम्प्लॉयर डिटेल्स पूछे जाएंगे, यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंपनी का नाम सर्च करके यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछ जाएगी, वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपके पहले से कोई ईएमआई चल रही है। अगर चल रही है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे, वरना आप इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में आपसे वर्क ईमेल आईडी पूछ जाएगा। तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप अपना पर्सनल दूसरा ईमेल आईडी भी डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या एचडीएफसी बैंक का एजेंट आपको असिस्ट कर रहा है, यानी कि मदद कर रहा है। तो आपको इस पर नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए नीचे आपको इनकम ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी सैलरी या फिर आपको इनकम आती है। तो जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एसबीआई बैंक को सेलेक्ट कर लूंगा, या फिर आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम इस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी और बैंक में अकाउंट है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है। इनकम वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से पहला ऑप्शन है हम अपना ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो हम यहाँ वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसे कंसेंट देने के लिए नीचे आपको अप्रूव कंसेंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की लिमिट दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन अमाउंट में आप यहाँ पर जितना भी लोन आपको चाहिए वो आप डाल देंगे और कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि 24 महीने अगर आप डालते हैं तो जो आपकी मंथली ईएमआई आएगी वो 7,598 रुपीज की आने वाली है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 12% का इंटरेस्ट रेट हमसे चार्ज किया जाएगा और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हमसे 4,000 रुपए तक चार्ज करे जाएंगे। नीचे आपको गेट लोन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट रहने देना है। इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, इस पर भी क्लिक कर देंगे। अब आपको जो अपना आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में नीचे आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे।
इसके अलावा हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। आधार कार्ड का एड्रेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आपसे यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, उसका एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1 2 में डाल देंगे, 3 में भी डाल देंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपको जो लोन है वो किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसका IFSC कोड आप यहाँ पर डालेंगे, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम डाल देंगे। एक रेफरेंस पूछ जाएगा, तो आप अपने किसी भी दोस्त वगैरह का रेफरेंस दे सकते हैं, तो उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का ऑप्शन मिल गया है। हमने 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा लोन की टोटल समरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कितना लोन अमाउंट हमने अप्लाई किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रैक यूजिंग मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको वेट करना रहेगा 24 से 48 घंटे का। HDFC बैंक का एजेंट आपको कॉल करेगा, आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह, और आपको हो सकता है आपके घर पर आकर के वेरिफिकेशन भी करे। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको थंब प्रिंट देकर के अपना KYC वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। KYC वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपकी जो मंथली EMI है आपके उसी बैंक अकाउंट से कट करी जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। मिलते एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।